फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस का पेपर जो फर्स्ट जीएस फर्स्ट का जो पेपर था वो आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। चलिए, जो 2024 में पेपर हुआ था वो पूरा पेपर आप लोगों को बताया जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनको अपने क्रम में व्यवस्थित करवाना है। तो देखिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला रघुनाथ राव राघव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। तो इनके कालक्रमानुसार बताना है। तो सबसे पहले आया था बालाजी विश्वनाथ, दूसरा आया था बालाजी बाजीराव, तीसरा आया था नारायण राव और चौथा आया था रघुनाथ राव। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन, प्राचीन भारत में, इसमें सही कूट बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सही कूट बताना है कौन सा सही है। तो पहला, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं, ये सही है। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और दो दोनों सही हैं। तीसरा क्वेश्चन, बंगाल के निम्नलिखित सैन्य शासकों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आया था हेमंत सेन, फिर आया था विजय सेन, उसके बाद बल्लाल सेन, लास्ट में लक्ष्मण सेन आया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी, ये तो सही है। यह उपाधि साम्राज्य के वाजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, ये गलत हो गया। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित कूट की सहायता से अपना सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। डी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करवाना है। तो मानव विकास रिपोर्ट किससे संबंधित है? विश्व आर्थिक दृष्टिकोण किससे संबंधित है? विश्व निवेश रिपोर्ट किससे संबंधित है? उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ए का सी से हो गया। और विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ए बी का फर्स्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके बाद आएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, लास्ट में आएगा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित सूचियाँ में फर्स्ट और सेकंड में अर्थशास्त्री लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले मेडल लिखी थी इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन। हिट्समैन ने लिखी द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कॉल्डर ने लिखी है स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ ने लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये सही सुमेलित हैं। ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का थर्ड, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है? तो इसमें ए सही है, बी सही है, डी भी सही है। इसमें सी गलत है। पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। अगस्त्यमलाई कहाँ है? केरल में। मानस कहाँ है? असम में। तो सिमली का ए का हो जाएगा 2, नौक बी का हो जाएगा 4 और सी का फर्स्ट है, डी का 3। तो ये नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक जांच व्यापारिक आदर्शों की प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। सही है, बिल्कुल करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दोनों कथन फर्स्ट एंड सेकंड सही है, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? तो इसमें पादप जगत आएगा पहले, फिर संघ आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर गण आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जस्टिस पार्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया था। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, सही कथन बताना। पहला कथन है, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ था और इसे एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में दिया गया था। ये गलत है। कथन दूसरा, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, तो आपका नीचे कूट दिया गया है, इसको व्यवस्थित करना है उसके ऑर्डर में। सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ था, फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन हुआ था, इंडियन सोसाइटी आया था, इंडियन एसोसिएशन आया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला, फर्स्ट, 2, थर्ड, 4 ये सही क्रम में व्यवस्थित हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले इसमें शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले आएगा ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन हुआ था, फिर हुआ था अंतरिम सरकार का गठन, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा, उसके बाद शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। तो 16 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, पहला कथन है, यह बम्बई की एक पारसी सुधारक बेराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। ये तो सही है। कथन नंबर 2, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक की नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। ये गलत है। तो आपका कथन फर्स्ट सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए देख लीजिए, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है। कारण आर, यह देशमुख का स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है।
आर ए की सही व्याख्या कर रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 18 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अंडमान और निकोबार द्वीप द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रबलों की सामूहिक मृत्यु हो गई। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये क्यों हुआ था? हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई थी, इसलिए हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर 19 का बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला कथन है, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ये तो बिल्कुल सही है, कथन नंबर पहला सही है। कथन दूसरा देखिए, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की है। सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है 20 नंबर में। चलिए 21 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद दिया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को हटाना लिखा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि टर्म है, डी भी सही है। तो आपका 21 में ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। चलिए 22 देख लीजिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। चलिए, तो पहला दिया है कथन, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। हाँ, ये सही है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। तो दूसरा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, नहीं, ये भी क्या, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, हाँ ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कथन में सही उत्तर चुनिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 में ए और दो दोनों सही हैं। चलिए 23 में, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपका लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा। हाँ, कोई भी संशोधन लाना है तो वो या तो लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा में। तो आपके दोनों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फर्स्ट और टू सही है। भारत के 24 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो आपका पहला कथन है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा कथन है, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, ये गलत हो गया। उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना, और ये तो गलत, ये इसमें सारे गलत हैं। जो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। 2 और 3 नहीं, 1 और 2 नहीं, 1 और 3 नहीं, तो उपर्युक्त डी हो गया। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इसमें कोई कथन नहीं है। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, पर इसके नीचे ऑप्शन में 2 और 3 नहीं, इसमें सारे सही हैं। इसकी उपर्युक्त तो सभी सही हैं, पर ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसमें दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 24 का। चलिए 25 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो आपका जीवी के राव समिति प्रचंड स्तर पर नियोजन, ये सही है। प्रखंड स्तर पर नियोजन सही है। दंतावाला समिति ग्रामीण ऋण, दंतावाला समिति जो है ग्रामीण ऋण से संबंधित है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं से संबंधित है। संथानम समिति पंचायती राज वित्त से संबंधित नहीं है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। 25 का आपका क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
चलिए 26 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? चलिए, आपकी जैविक व्यवस्थाओं का सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रवास आएगा, फिर स्थापन आएगा, फिर प्रतिक्रिया आएगा, फिर स्थिरीकरण आएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपका अभिकथन ए है, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। देखते हैं आगे क्या होता है। कारण आर, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इकोक्लाइन जैव विविधता, गलत है। थर्मोक्लाइन वायु का तापमान, नहीं। हेलोक्लाइन सागरीय जल तापमान, ये भी गलत है। आपका सही सुमेलित और क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाइक्नोक्लाइन सागरीय जल घनत्व से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 28 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित करवाना है। तो सूची फर्स्ट में पौधारोपण शाला, क्रायोफाइट स्टेपी, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, पुछताछ घास के मैदान, आपको ये मिलवाना है। तो आप में इसमें से कौन सा है? पुछताछ घास के मैदान हंगरी की बोलते हैं। हंगरी में घास के मैदान हो उन्हें पुछताछ बोलते हैं। तो आप डी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, ये है एडोल्फ एंगलर, तो सी का 2, ये भी 2 ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए, सी और डी तो नहीं हो सकता है। ब्रायोफाइट स्टेफी, ये आर्कटिक टुंड्रा में है, बी का 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्म में एल्युमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है, गलत बताना है। तो अलुपुरम अलवाय केरल में, ये तो सही है। बेलगावी कर्नाटक में है। हीराकुंड उड़ीसा में, पर मुरी छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजाजी उत्तराखंड में सही है। बांदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा, ए सी डी ये तीनों सही हैं, पर पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये है मध्य प्रदेश में। जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन गलत हो जा रहा है, क्योंकि पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। कथन निष्कर्ष से आया है। तो अभी कथन ये दिया है, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, इसका कारण आर, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। नीचे सही उत्तर को चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं। हिमालय अभी ऊंचा हो रहा है, हाँ सही है, हो रहा है। कारण भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेनियम प्लेट से टकरा रही है, ये भी सही है। पर आर ए की सही व्याख्या कर रही है, क्योंकि इसका साइज इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट है, वो टकरा रही है, तो उससे क्या है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, 33 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? मैच करवाना है, तो कोयला भंडार और राज्य से उनका मैचिंग करवाना है। तो हूतर कहाँ का है? हूतर कहाँ है? झारखंड में। इब नदी उड़ीसा में। तातापानी रामकोला ये है छत्तीसगढ़ में। उमरिया मध्य प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इसमें भी मैचिंग करवाना। तो ऊपरी वारी दोआब नहर कहाँ पे है? रावी। किस नदी पर है? रावी नदी पर। सरहिंद नहर सतलुज नदी पर। गुड़गांव नहर ये यमुना नदी पर। इंदिरा गांधी नहर ये
सतलुज, रावी और ब्यास तीनों की संयुक्त धारा पर बनी है इंदिरा गांधी नहर। तो इसमें 34 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों के इसमें 150 क्वेश्चन है जीएस फर्स्ट पेपर में, तो इसमें हम आप लोगों को अभी 40 करवा देते हैं, उसके बाद जो 60 बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा देंगे। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों फसल विशेषताओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, गलत पूछा है ना, तो ये तो सही है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सही है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर, सही है। कहाँ गया, हाँ वो 35। तो इसमें 35 में आपका क्वेश्चन नंबर 35 में आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है, नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, सही है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कथन निष्कर्ष, लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, ठीक है, सही है, दर्शाती है। आर, इसका कारण क्या है, लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है, ये भी सही है। पर ए का सही कारण नहीं बता रही है, इसका व्याख्या नहीं कर रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और कोट कीजिए सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इसमें शहर का नाम दिया है, योजनाएं बनाए जाने की अवधि दी है, किस अवधि में बनाई गई थी। तो कांचीपुरम शहर में कब बनाई गई थी, ये प्राचीन काल में बनाया है, तो ए का 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका ऑप्शन 30 क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ए का 4, बी का 3 जैसलमेर का मध्यकाल में, सी का 2 कोड़ाई कानाल औपनिवेशिक काल, और डी का फर्स्ट स्वतंत्रोत्तर काल भिलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र, आम्रवर्षा, ये तो तटीय कर्नाटक क्षेत्र में होती है आम्रवर्षा, ए का 3। फूलों वाली बौछार, एक केरल में होती है, हाँ केरल में होती है। काल वैसाखी, ये पंजाब से बिहार तक होती है, सी का 4। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू पंजाब से बिहार, डी का फर्स्ट। तो आपका 30 क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। आगे जो 60 क्वेश्चन बचेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको सही मतलब नहीं है, गलत वाला बताना है। नोएपीडा म्यांमार की राजधानी है, राजधानी और देश दिए हैं। नोएपीडा म्यांमार देश की राजधानी है। डबलिन आयरलैंड की है। ओटावा कनाडा की, पर खार्तूम इथोपिया की नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। चलिए आपकी यहीं तक क्लास रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए प्लीज़। धन्यवाद।